Hello, good morning. This is my 16th lecture for the August month, and we have discussed in the previous lectures about the measurement of long distances. अब इस क्लास के अंदर हम लोग मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर और एटॉमिक और जो न्यूक्लियर साइजेस है उनका मेजरमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे, यही चीज़ हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे या इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस समझने से पहले हमें एक टर्म सीखनी होगी और उसका नेम है मोल कंसेप्ट। ये नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, ये आपके पास केमिस्ट्री के अंदर भी आएगी और 9th क्लास के अंदर भी आप लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो उसके अंदर जब हम लोगों ने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था तो उसके अंदर एक फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर की थी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और उसकी जो यूनिट थी वो थी 1 मोल। तो ये 1 मोल क्या होता है, इसके लिए हमारे पास या 1 मोल को हम लोग क्या, कितने अमाउंट को हम लोग 1 मोल बोलेंगे, तो इसके अंदर हम लोगों को क्या है कि एक नंबर याद करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के अंदर हमारे पास क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर आता है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलकर के आपको क्या बनाएंगे, 1 एटॉमिक मोल फॉर्म करेंगे। फिर ध्यान से सुनो, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलकर के फॉर्म करते हैं 1 मोल या 1 एटॉमिक मोल। और अगर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी एलिमेंट, उसके एलिमेंट के या सब्सटेंस के ले रहे हैं, तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मोल। अब दूसरी चीज, पहली चीज आ गई आपके समझ में, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स 1 मोल सब्सटेंस। अब दूसरी चीज पर आ जाओ, क्योंकि हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनके मासेस हम लोग मेजर करते हैं AMU में, मींस एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एटॉमिक मासेस हैं वो एटॉमिक मासेस आपके मॉलिक्यूलर मास भी इसके अंदर शो करते हैं हम लोग। तो एटॉमिक मासेस की अगर अपन बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, कार्बन का हमारे पास होता है 6 AMU, या इसी तरह से हमारे कार्बन का होता है 12 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, और इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के हमारे पास एटॉमिक मासेस क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। और ये जो हमारे पास जो 16 आ रहा है, या नाइट्रोजन का हमारे पास जो 14 आता है, कार्बन का 12 आता है, तो ये सारे के सारे जो एटॉमिक मासेस हैं, जब इनको हम लोग ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास वो जो अमाउंट आता है वो कहलाता है 1 मोल सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल की आपके पास एक तो ये जो 6.022 नंबर ऑफ एटम्स इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, ये किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास, वर्ड यूज करूंगा मैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट। यानी जो भी आपके पास एटॉमिक मास दिया हुआ है उसमें AMU हटा करके आपको क्या लिखना है, ग्राम। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, आप MU हटा करके क्या कर दो, ग्राम लिख दो, बस 1 ग्राम। इसी तरह से ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16, हम लोग क्या करेंगे, AMU के अंदर होता है, उसके अंदर ग्राम लगा दो, 16 ग्राम। ये चीज आपके पास किसके इक्वल होगी, 1 मोल के इक्वल होगी। और एक तीसरी और इसके अंदर डेफिनेशन आती है, इसमें आता है 22.4 लीटर गैस एट
STP। तो STP का मतलब आप लोग समझ लें। सबसे पहले STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी वैल्यू होते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के अंदर लो तो। और एक और चीज के अंदर मेजर करते हैं इसको 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम। मरकरी दो चीजों के अंदर मेजर किया जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है, या तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम या 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल मीन्स न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये चीज कहलाती STP। और एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं हम लोग NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर हम लोग रूम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं, और वो कितना कंसीडर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ये होगा आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस है 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज कहलाती है STP। और एक आता है आपके पास NTP। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 25 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन के अंदर करें तो 273 इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर हम लोग इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हैं तो हमारे पास यह था NTP STP। हमारे पास यहाँ पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ये भी इसी के इक्वल होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चीज आपके पास, ये तीनों चीजें किसके इक्वल होगी? 1 मोल के इक्वल होगी। अब कैसे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं? या तो 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स कंसिडर करें तो नंबर ऑफ एटम्स, अगर मॉलिक्यूल्स कंसिडर करें तो मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा। हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एटम्स ले रहे हैं एटॉमिक मोल और मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मोल। तो यहां पर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होंगे? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस के इक्वल होंगे। यानी उसके एटॉमिक मास को हम लोग किसके अंदर एक्सप्रेस करते? ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते, जो भी उसका एटॉमिक मास है। मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जाएंगे। इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और STP की वैल्यू आप लोग क्या लोगे? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल लेंगे हम लोग, और इसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम इसकी वैल्यू होती है। तो ये वाली चीजें आपके पास इसके अंदर 22.4 लीटर। अब थोड़ा सा मैं लीटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जिन लोगों को पता नहीं, ज्यादातर को पता होगा। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 1 लीटर इज इक्वल टू आपके पास कितना रहेगा? 1 लीटर इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1000 मिलीलीटर। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? 1 लीटर इज इक्वल टू आपके पास 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml। तो ये 1 लीटर की वैल्यू अगर हम लोग इसके अंदर कन्वर्ट करें तो यह आ जाएगा 1000
इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये ml की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने। अब आपके पास ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 लीटर। अगर अपन मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1000 इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। इसके पास आपके पास आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू होती है, 1 लीटर की वैल्यू होती है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू, अगर मीटर क्यूब में आप कन्वर्ट करते हैं तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब आपके पास इसके अंदर आएगा। तो ये आपके पास 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब आपके पास वैल्यू आती है। तो ये 1 लीटर की वैल्यू होगी, यानी अगर आप 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में वॉल्यूम के अंदर कंसीडर करना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, 22.4 लीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। इस तरह से हमारे पास अगर हम लोग 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपके पास न्यूमेरिकल्स में कन्वर्जन के टाइम पर याद रहेगा, आप लोग इसको ध्यान रखें। तो 1 मोल अब आपके पास डिफाइन हो चुका है। 1 मोल इज इक्वल टू, 3 तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर अपन एटम्स कंसिडर कर रहे हैं तो एटॉमिक मॉल, और मॉलिक्यूल्स कंसिडर करें तो मॉलिकुलर मॉल। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्सटेंस या आप कंपाउंड वगैरह लेते हैं तो उनके मॉलिकुलर मासेस ही आप लोगों को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एलिमेंट्स के अंदर जरूर आप लोग एटॉमिक और मॉलिकुलर मास ले सकते, जैसे हाइड्रोजन गैस है। अब इसके अंदर क्या है आपके पास, इसके अंदर एटॉमिक अगर मॉल कंसिडर कर तो एटॉमिक मॉल आएगा, मॉलिकुलर मॉल कंसिडर कर तो मॉलिकुलर मॉल आएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपके पास एटॉमिक मॉल की जगह क्या आएगा, मॉलिकुलर मॉल ही आएगा। H2SO4 है, मॉलिकुलर मॉल आएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और एक रिलेशन भी आपको याद रखना है, 22.4 लीटर इज इक्वल टू होगा 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपके पास गैसेस के लिए होगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये आपके पास 1 मोल। और इसी तरह से अगर एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास को हम लोग क्या करेंगे, ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करें, जो भी उसका एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास है जो AMU के अंदर दिया हुआ है उसको आप ग्राम के अंदर लिखेंगे। पहले बता चुका हूं मैं, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। वाटर का मॉलिकुलर मास होता है 18, तो इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 18 ग्राम हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी, इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए गैस, कोई सी भी गैस, लेकिन किस पर होनी चाहिए, 8 STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ये वैल्यू सभी गैसेस के लिए वैलिड होती है। तो गैसेस वगैरह कंसिडर करने तो ये वाली चीज आ जाएगी। ये सारा का सारा कंसेप्ट ही आपके पास क्या होगा, मोल कंसेप्ट के अंदर आएगा, और ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों के पास, जैसे 9th क्लास के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आएंगे। जैसे ग्राम एटॉमिक मास आपके पास आ गया, ऑक्सीजन का दे दिया साहब, आपके पास कितना दे दिया, 16 ग्राम दे दिया। तो अगर आप 8 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 8 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ मोल हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आएगी। या इसी तरह से आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो दे दे 22.4 लीटर। अगर हम लोग इसका हाफ कर दें, 11.2 लीटर कर दें, तो आपके पास ये भी हाफ हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों को न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर मॉल के 1 मोल की वैल्यूज के हिसाब से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आगे की चीजों पर डिस्कस करेंगे।
यस, नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये चीज आप लोगों के पास इसके अंदर नोट हो चुकी है, 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस, वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP, और ये तीनों वैल्यूज किसके इक्वल होगी, 1 मोल के इक्वल होगी, और 22.4 लीटर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आपके पास इसके अंदर आ जाएगा, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये वाली चीज हम लोगों के पास इसके अंदर आती है। अब इसके बाद हमारे पास एसटीपी का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस ही आपके पास इसके अंदर वैल्यू आएगी। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि जैसे मान लो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह है, तो उसके अंदर हम लोग इन्हीं सब्सटेंसेस को, जैसे एक आपके पास मॉलिक्यूल दे दिया, तो वो मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास या आपके मॉलिक्यूलर रेडियस दे दी या एटॉमिक रेडियस दे दी, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसके अंदर करना है 4/3 πr³ इनटू Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो ये एक मॉलिक्यूल का हो गया इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये 1 मोल सब्सटेंस का क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम आया। अगर एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का वॉल्यूम निकाल करके अगर हम लोग उससे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास वॉल्यूम आएगा 1 मोल एटम्स का या 1 मोल मॉलिक्यूल्स का, इसके अंदर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर मान लो आपके पास 1 मोल, ये आपके पास 1 मोल हो गया, अगर वो गैस है एसटीपी पर, तो 22.4 लीटर आपके पास आ जाएगी, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई 4/3 πr³ इंटू Na, ये वैल्यूज आपके पास आ जाती है, और इससे आप लोग रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज इसके अंदर हमारे पास मॉल कंसेप्ट के अंदर आएगी, और इसी तरह से अगर जरूरत हो तो हम लोग ग्राम एटॉमिक मास और बाकी की चीजों से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज हमारे पास मॉल कंसेप्ट के अंदर आएगी। और रही बात इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके लिए सर्टेन मेथड्स हमारे पास इसके अंदर आते हैं, और उन सर्टेन मेथड्स पर हम लोग डिस्कस अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मॉल कंसेप्ट के अंदर कोई भी नंबर आपके पास दे दिया, इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करें, और इसी तरह से अगर कोई 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम आपको गिवन है एटम्स का और सब्सटेंसेस का, तो आप लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। और रही बात प्रैक्टिकल जो मेथड्स की, तो उसके अंदर एक आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और दूसरा था ओलिक एसिड मेथड। ये प्रैक्टिकल मेथड्स है जिनसे हम लोग रेडियस ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इस चीज़ को नोट करने के लिए दे देता हूँ, बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी साथ के साथ ही इसके अंदर करेंगे।